ये अरशद मदनी साहब वो खुद मनुवादी संघी है, वो आरएसएस से जुड़े हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब वो हमारे लिए जहर बन के आए, मनुवादी ऋषि बन के आए। उन्होंने हमारा गला काटने का काम किया 9 अगस्त 1925। शिक्षा मंत्री भारत के संविधान को बदलने का काम और आर्टिकल 341 पर जो उपधारा 3 लगाई गई वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के सौजन्य से लगाया गया। को मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अक्सर कहा जाता है कि जब जब लोकसभा चुनाव ही नहीं, कोई विधानसभा चुनाव भी होगा और उसके अंदर समाज की हिस्सेदारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं नेता फेल हो जाता है और ये नुकसान पार्टी को झेलना पड़ता है। मेरे साथ में है गुलजार सलमानी, जो कि कई पदों से लेस हैं, यानी कि समाजवादी से भी जुड़े हैं और अति पिछड़ा यानी कि पसमंदा एक मूवमेंट चलाते हैं, मिशनरी आदमी है। गुलजार साहब, जानना यही चाह रहा था सीधा सीधा कि जिस तरह से पसमंदा की बात लगातार कई महीनों से नहीं, लगभग 2-2.5 साल से हो रही है और आप अति पिछड़े की बात करते चलाए हैं, हम सोशल मीडिया पे आपको पढ़ते चलाए हैं बहुत दिनों से। सवाल मेरा यही है कि क्या अति पिछड़ा मूवमेंट चल पाएगा या इसके दम पर लोकसभा चुनाव के अंदर कोई परिवर्तन आ पाएगा या नहीं? देखिए, मैं मान्यवर काशीराम साहब का अनुयायी रहा हूँ, उनके साथ चला हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब और मान्यवर काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाया, उन्हीं का मैं एक सदस्य रहा हूँ। मैंने सलमानी समाज में पैदा हुआ। जब मैंने देखा कि मेरा समाज राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं शून्य है, उसकी कहीं भी कोई पहचान नहीं, आर्थिक रूप से तो मजबूत है कहीं ना कहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो मजबूत नहीं है और शैक्षिक रूप से भी मजबूत नहीं है। तो मैं मान्यवर काशीराम साहब की थ्योरी को अपनाते हुए पूरे भारत में मैंने भ्रमण किया और तमाम सलमानी समाज के जगह जगह प्रदेशों में जो स्थिति देखी और उनको एकजुट करने के लिए मैं कई संगठनों से जुड़ा, लेकिन कहीं भी मुझे सलमानी समाज का नाम नजर नहीं आया, क्योंकि मेरी गिनती कहाँ होती थी। मैं मस्जिद तक उनका भाई हूँ और मस्जिद तक मैं नाई हूँ। मस्जिद के बाहर मैं नाई हूँ और मस्जिद तक उनका भाई हूँ। मेरे साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, मेरे साथ कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं। मैं जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा था तो जो अशराफ मुस्लिम है, शेख सैयद खान पठान उस्मानी, ये लोग कहा करते थे क्या इस नायिके को सिर पर रखोगे। और जब वो खुद चुनाव लड़ते थे तो वो कहते थे कि इत्तेहाद कर लो, ए मुसलमानों, मुसलमान हो जाओ, क़यादत का सवाल है, मुसलमान हो जाओ, इत्तेहाद कर लो, एकता कायम कर लो। उस टाइम तो मैं उनका भाई, और यदि मैं अपने हक की बात करूं तो नाई। ये व्यवस्था कहां तक चलेगी? इस व्यवस्था ने मुझे विचलित किया और मैंने अपना संगठन तैयार किया, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा। तमाम इस मोर्चे के अंदर आने वाले कितने समाज हैं जो आपके साथ चल रहे हैं? इस राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा तमाम उन जातियों की बात करता है जो अपने हक अधिकार से हजारों वर्षों से वंचित है, जिसमें मंसूरी भी है, अंसारी भी है, तेली समाज है और बंजारा समाज है, मुस्लिम कहार समाज है, मुस्लिम मुशाहर जातियां हैं। तमाम वो जातियां जो अपने राजनीतिक हक अधिकार से वंचित हैं। ये तो सब कहा जाता है हिंदुओं में होती है, मुस्लिमों में तो सब मुसलमान होते हैं। आप पूर्वांचल में जाइए मेरे भाई, वहाँ हमारे कब्रिस्तान अलग हैं, वहाँ हमारी मस्जिदें अलग हैं, वहाँ पर मस्जिदों में लिखा गया है। बोलता है इस बात को। अरे आप हुजूर की बात क्यों माने? देखिए, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों बात क्यों माने? आप मेरी बात वो आप धरातल पे देखिए ना। किसी तंजीम, मुस्लिम तंजीम, इतने बड़े बड़े इदारे हैं, महमूद मदनी, अरशद मदनी, कौन कहता है इन बातों को? देखिए, अरशद मदनी साहब वो खुद मनुवादी संघी है, वो आरएसएस से जुड़े हैं। उन्होंने जितना बेवकूफ इल्जाम लगा रहे हो आप। अरे इल्जाम, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कमजोर होती है तो मदनी साहब का बयान आता है और उस टाइम ये उबाल पड़ता है, चाहे वो पतंगबाज हमारे हैदराबाद के हों, चाहे वो मदनी साहब देवबंद वाले हों या बरेली भी। तो जो मुस्लिमों का नेतृत्व है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। अब नेतृत्व किस बात का कर रहे हैं? क्या हिस्सेदारी दिखा रहे हैं? आप जलसों में मदरसे बनाए, कितनी मस्जिदें बनाई हैं, कितने जलसे किए हैं, और क्या लोग हैं? इन लोगों को सिर्फ इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे कव्वाली भी कराते हैं, कव्वाली सुनते हैं लोग, मुशायरा सुनते हैं। लेकिन आपकी जो हालत है, जो अरबों खरबों रुपए, एक बात सोचने की है, जब इतना जकात, इतनी चंदा हमारे देश में आता है तो आज भी मेरा मुसलमान भाई भीख क्यों मांग रहा है? आज भी वो मस्जिद के सामने जुमे के दिन आप देखना, छोटे छोटे बच्चे और औरतें बुर्का पहनकर बैठी हैं। वो क्यों बैठी हैं?
मजे कौन लेता ये नहीं कहोगे? आप वो मुशायरे के मजे ले रहे, तो इस तमाम जातियों का हक लूट रहे हैं हम लोगों को इस्लाम के नाम पर। चूंकि वो मुसलमान और इस्लाम को दो दर्जे में रखते हैं। मुसलमान अलग बात है और इस्लाम अलग बात है। वो कुरान को नहीं मानते हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं। वो कव्वालियों में अपना प्रोग्राम लगाते हैं, वो मजहब के नाम पर पैसे इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। उन्हीं का राज फाश करने के लिए ही मैंने राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा का संगठन खड़ा किया है। और ये तमाम उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिंदी भाषी राज्य जितने हैं, वहाँ जागरूकता फैलाइए और इंशाअल्लाह ताला एक दिन। आपकी जागरूकता हम देख रहे हैं, बस सवाल ये आता है कि समाज आपकी बात क्यों माने? अरे मैं मानता हूं कि मेरा समाज नहीं मान रहा है, लेकिन एक दिन मानेगा। उसे पता है कि मुझे अपने बेटे को जज बनाना है, मुझे अपने बेटे को आईएएस बनाना है, मुझे अपने बेटे को विधायक बनाना है। देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं गांव का व्यक्ति हूं। जब एक गिदड़ इधर भौंकता है ना, दूसरा हुक्की वो इधर करता है। बिरादरी की टीस बिरादरी को आती है। जब हम अपने अंदर, जब तुम्हारा और मेरा झगड़ा होगा, दरोगा जब सलमानी होगा तभी मेरा पक्ष करेगा। तो अपने अंदर से हमें दरोगा पैदा करने हैं। इसको तो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने मना किया है चीज को कि जात पात ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गुंडे पैदा हो जाएंगे। भैया, मैं जातिवादी की बात नहीं करता हूँ, तो गुंडा पैदा करती है। मैं हक की बात करता हूँ। मैं जातिवादी की बात, मैं तमाम उन जातियों की बात करता हूँ जो अपने अधिकार से वंचित। मनुवादी लगा रहे हो आप? मनुवादी इकट्ठे हो गए तो क्या हो गए हैं आज? अरे, आज आरएसएस और मनुवाद इकट्ठा है या नहीं है? इकट्ठा है, तो आज हमारा आप लूट रहे हो, नहीं लूट रहे हो? हमारा आज पूरे देश में। आप इकट्ठा हो गए तो आप भी लूटोगे सबको? नहीं, हम उस व्यवस्था को लाना चाहते हैं जो लूटने वाली व्यवस्था को, हमें व्यवस्था लूटने वाली व्यवस्था नहीं, जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दी है। 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ था और हमें 341 से बाहर किया गया था। हमें आरक्षित श्रेणी में रखा गया था, मुसलमानी को भी और तमाम जातियों को। लेकिन आपके मुस्लिम समाज से सांसद बन गए, राज्यसभा में चले गए, क्या लोगे? और अब्दुल कलाम आजाद साहब, वो हमारे लिए जहर बन के आए, मनुवादी ऋषि बन के आए। उन्होंने हमारा गला काटने का काम किया। 9 अगस्त 1950 शिक्षा मंत्री बने वो। 9 अगस्त 1950 शिक्षा मंत्री बने थे वो। 9 अगस्त 1950 को बाबा साहब मिला उन्हें भारत में। हाँ, भारत के संविधान को बदलने का काम, और आर्टिकल 341 पर जो उपधारा 3 लगाई गई, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के सौजन्य से लगाई गई। उनके जैसा मुस्लिम लीडर नहीं था कोई भी। आप अपने घर पे कुत्ते का फोटो लगा लेना, कभी डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का फोटो मत लगाना। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लोग उनको सम्मान की और आस्था की नजर से देखते हैं। मैं उसका सम्मान करूंगा जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रतिबंध लगाया, जिसका जहर, जिसका दंश आज भी हम झेल रहे हैं। मुसलमानों को जरूरत नहीं है। मुसलमान पंचर लगा लेगा, बाल काट लेगा, कपड़े सी लेगा। यही आप लोग फैलाते हैं इस बात को। पंचर वाला याकूब कहते हैं आप मुझे, पंचर वाला अब्दुल कहते हैं। मुझे शिक्षा से वंचित करना चाहते हो अब्दुल नाम लेके? कौन लोग हैं वो यही मदनी लोग हैं। वो एपीजे अब्दुल कलाम भी आप में ही हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भी आप में ही हुए हैं। अरे, आप एपीजे अब्दुल हमीद भी आप में ही हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब का मैं सम्मान करता हूँ। कहा जाता है कि मुसलमान कमजोर नहीं है अपने आर्थिक मामलों से, यानी कि वो कुछ भी छोटा मोटा कारोबार करके बैठ जाता है। जब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, जब मुझे विधायकी नहीं मिलेगी, तो मैं पंचर नहीं लगाऊंगा तो क्या करूंगा? आप मुझे पंचर वाला अब्दुल कहते हैं, क्यों कहते हैं? आप मेरे शिक्षा की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? आप क्यों नहीं कहते कि आईएएस बनो? आप क्यों नहीं कहते जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो? तो क्यों नहीं मुझे अब्दुल नाम क्यों दे रहे हो तुम? ये स्लोगन कहा है कि लिख दो दीवारों पर। उसको मानते कब अम्बेडकर बाबा को? बाबा साहब ने हमें दिया। बाबा मानते? अरे, मुसलमान हो जाते तो मान लेते उनको। साहब की बात को नहीं कह रहा हूँ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इल्म, इत्तिहाद और जिहाद। बाबा साहब ने उसी नारे को लिखा है कि तुम संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। मैं उनको फॉलो करता हूँ, इस्लाम को फॉलो करता हूँ, कुरान को फॉलो करता हूँ। ये मदनी बुखारी लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते। ये सिर्फ अपने महल और चौबारे बनाने का काम। वहाँ कहाँ है? अरे, इन्होंने जो जलसे और इज्तिमा के नाम पर लोगों को जो बेवकूफ बनाने का काम किया, और एक बड़ी गाड़ी में आकर कैसे जोड़ने का तरीका क्या है साहब? अरे, मैं चाहता हूं कि आप रोटी बेटी का रिश्ता करें। आप किसी भी गांव में जाइए जहां खालिश मुसलमान रहते हैं, उस गांव में पूछिए कि यहाँ कौन लोग रहते हैं, तो वहां को आपको ये बताएगा कि यहाँ पे 10 घर नाइयों के, 10 घर तेलियों के, 10 घर अंसारियों के। यूं कोई नहीं कहेगा कि यहाँ मुसलमान रहते हैं।
ये व्यवस्था किसने पैदा की? ये व्यवस्था मदनी और बुखारी ने पैदा की। हम उनकी धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि तुमने हमें जातियों में बांटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जातियों में नहीं बांटा। ये पैगाम पहुंचा रहे हो अपने समाज में आप? हम समाज को कहते हैं कि आप इस्लाम को फॉलो करो, आप कुरान को फॉलो करो, आप शिक्षित बनो, आप आईएएस और डीएम बनो, आप विधायक और मंत्री बनो। तैयारी गुलजार सलमान साहब आपकी, क्या भाई लोकसभा चुनाव में आप ये मुद्दे बुनाएंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा तमाम जातियों में ये बात जागृति पैदा कर रहा है और इंशाअल्लाह अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हर पार्टी पसमानदा समाज, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, पसमानदा को हिस्सेदारी देने की बात करें। यही मेरी जीत का संघर्ष है, यही मेरा मनमूत्र। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिला के ये थे राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलजार सलमानी, जो कि सहारनपुर से दिल्ली पहुंचे हैं। कई सारे प्रोग्राम इन्होंने अटेंड किए, मुझसे भी बात करने का मौका मिल गया। तो बहरहाल बात यही है कि भाई कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा समाज है वो कहीं ना कहीं कसमसा रहा है, ये जानने के लिए और अपने हक को हासिल करने के लिए कि उनका क्या होगा। अब सवाल यही रहेगा कि भाई 2024 के अंदर समाज जुड़ेगा या मोर्चे की जो बात है वो समाज एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इल्ज़ाम और आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगे हैं। पर अब सोचना यही है कि लोकसभा चुनाव में ये सब मुद्दे कौन भुनाएगा और किस पार्टी इन मुद्दों पर काम करेगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।